क्या आप जानते हो कि आप सिर्फ महीने में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर कर आप अपने रिटायरमेंट के लिए 60 लाख तक का कॉर्पस बना सकते हो। इमेजिन कीजिए आप अपने 20s में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, जैसे कि आप एनपीएस में हर महीने अगर सिर्फ आप 1,000 रुपये डालते हो और अगर हम इसका रेट ऑफ रिटर्न अगर एवरेज पकड़े तो 9, 10, 11% के अगर आसपास हम पकड़ते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज आ ही जाता है, तो जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे तब आपके पास 63 लाख रुपीज़ का एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपके लिए अवेलेबल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इस पर आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो एनपीएस ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही पावरफुल टूल है आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली लेना चाहते हो और आगे जाकर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर एनपीएस होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या ये आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एनपीएस क्या है। तो जब हम एनपीएस कहते हैं तो इसका फुल फॉर्म आता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है आपके रिटायरमेंट के लिए फंड बनाने में मदद करने के लिए। ये स्कीम 2004 में ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही मैंडेटरी थी, लेकिन इसकी सक्सेस और ज़रूरतों को देखते हुए ही इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और आम जनता के लिए भी ओपन कर दिया। इसका मतलब है कि इसमें अब कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे फिर वो सैलराइड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर वो एनआरआई भी क्यों ना हो, वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तो एनपीएस का एक्चुअल मकसद है कि आपके रिटायरमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड आपको बना कर देना। ये बेसिकली ना एक पेंशन अकाउंट है जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और आपके पैसों को ना प्रोफेशनल्स के जरिए डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये एसेट्स है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इक्विटीज़ में ना आपके पैसे इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें ना सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। आप मैक्सिमम 75% तक इक्विटी में अलोकेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ना ये प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, इसमें रिस्क मॉडरेट होता है और रिटर्न्स भी ऑन एन एवरेज स्टेबल ही होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स होते हैं। इसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी इसमें सबसे कम ही मिलते हैं। अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैंक्स पर आरबीआई रेगुलेट करती है और इंडियन शेयर मार्केट पर सेबी रेगुलेट करती है, तो वैसे ही एनपीएस में पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि ये स्कीम पूरी गवर्नमेंट की देखरेख में है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है, जिससे आप पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एनपीएस के अकाउंट टाइप्स। तो जब आप एनपीएस में अकाउंट ओपन करते हो ना, तब आपको मेनली 2 टाइप्स के अकाउंट दिखते हैं, एक टीयर 1 अकाउंट और एक टीयर 2 अकाउंट। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट अकाउंट है। तो नंबर 1, टीयर 1 अकाउंट। ये अकाउंट में मेनली फोकस किया जाता है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर और आपके रिटायरमेंट फंड के पैसे जमा करने। आप अपने एज के 60 ईयर्स तक इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो। आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को खर्च ना कर सके। जनरली 60 साल के पहले इस फंड को विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को छोड़कर। इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इस पर ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी ई एग्जेम्प्ट, जिसका मतलब होता है कि एग्जेम्प्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने पैसों को एनपीएस अकाउंट में डालते हो तो उस अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्प्ट ऑन ग्रोथ, आपके इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। एग्जेम्प्ट ऑन विड्रॉल, जब आपके अकाउंट की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है और जब आप उसमें से पैसे निकालते हो तब आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता, वो भी टैक्स फ्री होता है। अगर आपको एनपीएस के टैक्स बेनिफिट लेने हैं तो आपको टीयर 1 अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, टीयर 2 अकाउंट। ये अकाउंट एक ऑप्शनल अकाउंट है। आप इसे एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह या फिर एक म्यूचुअल फंड अकाउंट की तरह आप इसे देख सकते हो। ये रिटायरमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि आप इसे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के सेविंग्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता।
आप कभी भी इसमें पैसे डाल सकते हो और कभी भी इसमें से पैसे निकाल सकते हो। इस अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते, बस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसमें थोड़े बहुत कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आम जनता के लिए इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। आपको रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए आपको टीयर 2 अकाउंट ओपन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इस अकाउंट को तभी ओपन कर सकते हो जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट हो। अब हम बात करते हैं एनपीएस के सबसे अट्रैक्टिव फीचर की, टैक्स बेनिफिट की। ये इतना पावरफुल है कि लोग सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक लाइव कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो। एनपीएस आपको इनकम टैक्स में 3 अलग अलग टाइप्स में आपको डिडक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे ट्रिपल एडवांटेज स्कीम कहते हैं। नंबर 1, सेक्शन 80C। एनपीएस में आपको आपके खुद के कंट्रीब्यूशन पर आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन लिमिट दी जाती है। ये लिमिट आपको पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, ट्यूशन फीस जैसे दूसरे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम के साथ शेयर होती है। तो मान लीजिए अगर आप एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो, 1,50,000 का 30%, 45,000 का सीधा टैक्स सेव होगा। सेक्शन 80CCD 1B, ये एडिशनल डिडक्शन आपको सिर्फ एनपीएस में ही दिया गया है। इसमें आप 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 50,000 एडिशनल डिडक्शन पर आपको 50,000 इंटू 30% यानी 15,000 रुपए तक का आपका टैक्स सेव होगा। नंबर 3, सेक्शन 80CCD2, ये बेनिफिट स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। अगर आपकी कंपनी आपकी तरफ से अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती है तो वो कंट्रीब्यूशन भी आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाती है। ये डिडक्शंस आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपकी डियरनेस अलाउंस का 10% तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए आपका 8 लाख रुपए है। अगर आपकी कंपनी एनपीएस में 80,000 रुपये अगर कंट्रीब्यूट करती है तो ये 80,000 रुपये भी आपके टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाएगा। इस पर आपको 80,000 का 30% यानी 24,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं कि आपने कितना पैसा सेव किया है टैक्स में। तो 80C में आपको 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है, जिसमें आपने 45,000 रुपीज़ टैक्स सेव किए। 80CCD 1B में आपको 50,000 रुपये तक का एडिशनल टैक्स डिडक्शन मिलता है, जिस पर आपने टैक्स सेव किया है 15,000 रुपये। 80CCD 2 में 80,000 कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर आपने टोटल टैक्स सेव किया है 24,000 रुपीज़ और आपका ग्रैंड टोटल होता है 84,000 रुपीज़ एनुअली, जो कि आपने टैक्स सेव किया है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। एनपीएस में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इसमें मेनली 3 एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इन एसेट्स में आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके लिए आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक तो है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप अपने पैसों को कितना % कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, जैसे कि इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना % कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और आपने उसे सेट कर दिया। अब कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो आप 1 साल में 2 बार इस एसेट अलोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें इन्वेस्टमेंट मार्केट की थोड़ी समझ है और जो अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं। इसमें आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आप अपने फंड्स को अलोकेट कर सकते हो। नंबर 2, ऑटो चॉइस। अगर आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप नहीं चाहते कि आप अपने फंड को एक्टिवली मैनेज करो, तो ऐसे केस में आपके लिए ऑटो चॉइस परफेक्ट है। तो जब आप अपने फंड्स को ऑटो चॉइस पर सेट करते हो, तब आपके बिहाफ में फंड्स मैनेजर आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। जब आप यंग होते हो अराउंड 35 ईयर्स तक, तब आपका इक्विटी एक्सपोजर 75% तक होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है और आप जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ आते हो, तो वैसे वैसे इसका अलोकेशन कम होते रहता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ आपके परसेंटेजेस बढ़ते रहते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को रिटायरमेंट के पास आते आते सबसे स्टेबल कर देता है। आप जब ऑटो चॉइस सेट करते हो, तब आपको आपका फंड मैनेजर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास मल्टीपल फंड मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं, आप उसमें से एक कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि HDFC पेंशन फंड मैनेजर, SBI पेंशन फंड मैनेजर,
ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजर और ऐसे बहुत सारे आपको पेंशन फंड मैनेजर्स मिलते हैं। आपको उनमें से एक चॉइस करना होगा। तो इसके बाद हम जानते हैं NPS के विड्रॉल रूल्स के बारे में। तो NPS ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसलिए इसके विड्रॉल्स रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये रूल्स आपके फेवर्स में ही है ताकि आपका रिटायरमेंट फंड बिना किसी रुकावट के बिल्ड हो सके और उसे टाइम से पहले विड्रॉल ना कर सके। तो NPS को ना आप 3 तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। नंबर 1, मैच्योरिटी। जब आप 60 साल की एज को अटेंड करते हैं तब आपको ये पूरा फंड आपको दे दिया जाता है, लेकिन ये पूरा फंड आपको 2 पार्ट में दिया जाता है। नंबर 1, लमसम विड्रॉल। आपने जो ये लॉन्ग टर्म में जो कॉर्पस बनाया है उसका 60% लमसम आप विड्रॉल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उस 60% पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री होगा। बाकी बचे हुए 40% कॉर्पस में आपको कंपलसरी एन्युटी लेनी होगी। ये एन्युटी आपको रिटायरमेंट के बाद एक मंथली पेंशन प्रोवाइड करेगी। ये आपका रिटायरमेंट के बाद एक मंथली इनकम सोर्स होगा। नंबर 2, पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही आपको अलाउ किया जाता है, जैसे कि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शादी, या अगर आपको आपका घर बनाना है तो उस कंडीशन में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। और हर बार आप 25% से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते। और पार्शियल विड्रॉल के लिए आपका अकाउंट मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। नंबर 3, प्री मैच्योर एग्जिट। अगर आप 60 साल से पहले ही आप अपने NPS को अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ऐसा करने के लिए आपकी पहली कंडीशन है कि आपका अकाउंट मिनिमम 5 साल पुराना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपको आपके NPS के कॉर्पस में से आपको 80% आपको एन्युटी लेनी होगी। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको आपके कॉर्पस का बस 20% ही अमाउंट आपको लमसम मिलेगा और वो भी टैक्स फ्री नहीं होगा। अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो ऐसे केस में प्री मैच्योर एग्जिट में आपको वो पूरा अमाउंट 100% विड्रॉल मिल जाएगा। ये रूल्स इसीलिए है क्योंकि NPS ना एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट स्कीम है, नॉट जस्ट अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाइक FD या म्यूचुअल फंड। अब NPS को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे यूज़ कर आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लीजिए आप अपने 20s में अराउंड 25 की एज में आप 10,000 रुपये मंथली NPS में इन्वेस्ट करते हो, तो एज ऑफ 60 तक मतलब अराउंड 35 साल तक आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो अराउंड 10% के हिसाब से और एज ऑफ 25, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 42 लाख रुपीज़। उस पर आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है 3,37,66,381 रुपीज़ और आपका टोटल अमाउंट होता है 3,79,66,381 रुपीज़। तो टोटल आपको इतना रिटर्न मिलेगा। और अगर आप इसका 60% निकालते हो तो वो आता है 2,27,79,829 रुपीज़। इतना अमाउंट आपको लमसम मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। और आपको बाकी बचे हुए 40% पर आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, जो कि अमाउंट रहेगा 1,51,86,552 रुपीज़। इतने अमाउंट की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और आप अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है तो NPS डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली अगर आप अपने 20s या 30s में हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ भी जानना है या आपको कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको पर्सनल लोन के ट्रैप के बारे में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे प्राइवेट कंपनीज आपको ठग और आपके ऊपर ज़बरदस्ती बहुत सारे चार्जेस लगाती है। तो इस वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें की है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखना।